नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। एबीपी रिपोर्टर देख रहे हैं आप। और आइए विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। मुंबई में 3 युद्धपोत देश को समर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुंबई में नेवी डॉकयार्ड पर 3 युद्धपोत देश को समर्पित करने का ये कार्यक्रम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये जो 3 युद्धपोत हैं, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागशीर, ये वो 3 युद्धपोत हैं जो देश को समर्पित कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुंबई नेवी डॉकयार्ड से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। तो ये बड़ा कार्यक्रम है नौसेना का, और इसी के साथ जो भारतीय नौसेना है उसकी ताकत, उसकी क्षमता और बुलंदियों पर पहुंचेगी। ये 3 युद्धपोत जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित कर रहे हैं, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागशीर, देश को समर्पित कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनमें 2 जंगी जहाज हैं और 1 सबमरीन है। तो दुश्मन हो जाए सावधान, क्योंकि भारत की नौसेना ने समंदर की ये प्रहरी तैयार कर लिए हैं, जिन्हें आज देश को समर्पित कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं मृत्युंजय से ये 3 युद्धपोत जो आज देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित कर रहे हैं, और ऐसे में ये समंदर में शक्ति की बड़ी सौगात जो भारत को मिलने जा रही है, जरा इनकी खासियत को लेकर जो जानकारियां हैं वो साझा कीजिए मृत्युंजय। रोमाना, निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय नौसेना की ताकत में तो कई गुना बढ़ोतरी होने वाली है। आज है आर्मी डे। हम आर्मी डे मनाते हैं कि एम करियप्पा जो बाद में फील्ड मार्शल बने, उनके पदभार संभालने के उपलक्ष्य में। और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है। भारतीय नौसेना के बेड़े में एक साथ 3 युद्धपोत, जिसमें 1 फ्रिगेट, 1 डिस्ट्रॉयर और 1 सबमरीन है। एक फ्रिगेट है आईएनएस नीलगिरी। ये नीलगिरी क्लास की अपनी फ्रिगेट है और बहुत खूबी है, दुनिया की सबसे एडवांस फ्रिगेट में से एक है आईएनएस नीलगिरी। ये जो बनावट है इस युद्धपोत की, इसकी बनावट कुछ इस प्रकार की है कि ये दुश्मन के रडार के पकड़ में नहीं आती। स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बनी हुई है ये, और इस पर 245 से अधिक नौसैनिक काम कर सकते हैं, लगभग 40 से अधिक नौसेना के अधिकारी काम कर सकते हैं। इसके अंदर अस्पताल भी है, इसके अंदर बहुत बड़ा किचन भी है, इसके अंदर खेल के संसाधन भी है, और निश्चित तौर पर भारतीय नौसेना को ताकत देने वाली एक आधुनिक प्रणाली यंत्रणा इसमें लगी हुई है। इसमें जो रडार है वो 3D रडार लगा हुआ है, सभी मौसम में काम करने में सक्षम है। और 2 प्रकार के रडार होते हैं युद्धपोतों में, एक नेविगेशन के लिए जो जहाज को चलाते हैं, और दूसरा युद्ध के दौरान जो रडार काम में आते हैं। तो इसमें सबसे आधुनिक रडार लगा हुआ है। अगर इसमें हम हथियारों की बात करें तो ये ब्रह्मोस से भी लैस है, साथ ही साथ इसमें आयरल यानी रॉकेट लॉन्चर्स भी लगे हुए हैं और बहुत आधुनिक है। दूसरा जो युद्धपोत है आईएनएस सूरत, ये विशाखापट्टनम क्लास का डिस्ट्रॉयर है। इसके 3 जहाज पहले ही भारतीय नौसेना में आ चुके हैं, आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मोरमुगांव, आईएनएस इम्फाल, और ये चौथी जहाज है आईएनएस सूरत। ये एक डिस्ट्रॉयर जहाज है, बहुत आधुनिक है। ये खास बात ये है रोमाना, ये एआई टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण पहला जहाज है भारतीय नौसेना में, महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं मृत्युंजय, और इसीलिए तो भारत में ये युद्धपोतों की तिकड़ी जो है वो दुश्मन के लिए साबित होगी बेहद घातक समंदर में। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय आपका। मैं जल्दी से आगे बढ़ रही हूं। दिल्ली सियासी सरगर्मी बनी हुई है। विधानसभा चुनाव के लिए आज 2 सबसे बड़े नामांकन हो रहे हैं, और दोनों नई दिल्ली सीट से हैं। आमने सामने जो एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा, दोनों का नामांकन आज ही है। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल नामांकन करने वाले हैं। केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से अपना पर्चा भरेंगे, और नामांकन से पहले अरविंद केजरीवाल वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, हनुमान मंदिर पहुंचे, दर्शन पूजन किया, और इसके बाद अरविंद केजरीवाल नामांकन दाखिल करने के लिए निकले। आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ उनका पूरा परिवार मौजूद है। पत्नी सुनीता केजरीवाल मौजूद है, उनका बेटा पुलकित, बेटी हर्षिता केजरीवाल उनके साथ। लोग भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद लेके आ रहे हैं। मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, और हम सब लोग भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद लेके आ रहे हैं। अभी मैं नामांकन करने जा रहा हूँ। अब इसके बाद हम हनुमान मंदिर जाएंगे।
केजरीवाल के साथ नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान मौजूद रहेंगी और इन महिलाओं का कहना है कि हम अरविंद केजरीवाल के साथ थे, साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट सुशील पांडे के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। तो बलराम पांडे दरअसल वहां पर मौजूद हैं जहां पर केजरीवाल पहुंचेंगे और जहां पर उनकी महिला समर्थक मौजूद हैं जो अरविंद केजरीवाल के साथ, जब अरविंद केजरीवाल नामांकन दाखिल करने जाएंगे तो जाएंगी उनके साथ। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंदिर जब पहुंचे अरविंद केजरीवाल, उनके साथ उनका पूरा परिवार, बहन नजर आ रही है, पत्नी सुनीता केजरीवाल नजर आ रही है, बेटी हर्षिता, बेटा पुलकित। अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ अभी मंदिर पहुंच रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए, वाल्मीकि मंदिर, हनुमान मंदिर, और उसके बाद जाएंगे महिला समर्थकों के बीच और फिर नामांकन दाखिल करने के लिए निकलेंगे। हनुमान मंदिर से पहले अरविंद केजरीवाल वाल्मीकि मंदिर भी गए थे। वाल्मीकि मंदिर से आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद अब अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर के लिए निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पूरे परिवार के साथ अरविंद केजरीवाल वाल्मीकि मंदिर पहुंचे थे। उनके साथ उनके बच्चे, उनकी पत्नी भी मौजूद थी और साथ ही जो महिलाएं हैं क्षेत्र की वो भी मौजूद थी और माना जा रहा है कि महिलाओं के साथ ही वो आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। यहां से निकलने के बाद वो सीधे हनुमान मंदिर जाएंगे और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद महिलाओं के साथ वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। और आइए अब सीधे आपको लेकर चलते हैं। बलराम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा बलराम से ही जानते हैं, वाल्मीकि मंदिर, हनुमान मंदिर के बाद अब इंतजार जहां पर महिलाएं जो समर्थन में अरविंद केजरीवाल के वो जुटी हुई हैं, इंतजार वहीं पर हो रहा है अरविंद केजरीवाल का। बलराम, कब तक यहां पर पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल और फिर कब निकलेंगे नामांकन दाखिल करने के लिए? बलराम। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर मौजूद हैं जहां पर महिलाएं इकट्ठा हुई हैं और यहां पर अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर में पहुंचेंगे, महिलाओं से बातचीत करेंगे और उसके बाद यहां से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर महिलाएं इकट्ठा हैं अरविंद केजरीवाल के इंतजार में, और इन महिलाओं से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे आप लोग? अरविंद केजरीवाल के इंतजार में खड़ी हुई हैं। हम इंतजार में खड़े हुए हैं, हम उनके साथ चलेंगे नॉमिनेशन में, सारी महिलाएं, और हम उन्हें आज से ही ये प्रण ले रखा, हम उन्हें जिता के लाके और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलेंगे हम। यानी आप लोग उनके साथ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगी और उनके साथ मौजूद रहेंगी। आप क्या कहेंगी उनकी योजनाओं को लेकर के, उनके 10 साल के कार्यकाल को लेकर के? बहुत अच्छा कार्यकाल था उनका 10 साल से। मैं रोक रही हूं आपको बलराम, मैं लौटूंगी आपके पास। और देखिए, जिस नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल नामांकन करने जा रहे हैं, उसी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा भी थोड़ी देर में पर्चा दाखिल करने वाले हैं। नामांकन से पहले प्रवेश वर्मा भी वाल्मीकि मंदिर पहुंचे थे और इस वक्त प्रवेश वर्मा को लेकर जानकारी मिल रही है, रोड शो कर रहे हैं, नामांकन भरने के लिए पहुंच चुके हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित जी, तस्वीरों में नजर आ रहे हैं प्रवेश वर्मा, कहां पर है? क्या रोड शो कर रहे हैं अभी? नहीं, अब रोड शो खत्म हो गया है, अब पहुंच चुके हैं नामांकन के लिए और फिलहाल जो है प्रवेश वर्मा अपने परिवार के साथ में नामांकन के लिए पहुंचे हैं और जो नामांकन स्थल है उसके अंदर दाखिल होते हुए प्रवेश वर्मा, और यहां पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि जब प्रवेश वर्मा इससे पहले जो है जब घर से निकले थे उसके बाद पहले वो हनुमान मंदिर गए, वाल्मीकि मंदिर गए और उसके बाद में रोड शो करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ में, इलाके के लोगों के साथ में वॉक करते हुए, एक तरह से मार्च करते हुए पहुंचे नामांकन केंद्र पर। और अभी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं नामांकन केंद्र में, जहां पर प्रवेश वर्मा, उनके जो है पत्नी और उनके परिवार के लोग साथ में हैं। तो इस वक्त जो है देखिए किस तरीके से जो है, वैसे तो बांसुरी स्वराज भी जो साथ में आई थी, लेकिन क्योंकि अंदर आने की अनुमति कुछ ही लोगों को होती है, 3 से 4 लोगों को होती है, लिहाजा उसी नियम के तहत प्रवेश अपने परिवार के साथ में यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 11:15 बजे का टाइम था और संभवतः उसी का पालन करते हुए 11:15 बजे ही नामांकन केंद्र के अंदर दाखिल होने वाले हैं। यहाँ से मुश्किल से 20 मीटर की दूरी है नामांकन केंद्र की और अभी जो अंदर दाखिल होंगे सिर्फ 4 लोगों को अनुमति होती है, लिहाजा उसी का पालन करते हुए प्रवेश अपने जो है परिवार के साथ में पहुंचे हैं। बैजन पांडा साथ में है और ये जो वो तस्वीरें जो कि नामांकन केंद्र से हमको यहीं तक रुकने की अनुमति है, लिहाजा इसके अंदर सिर्फ 4 लोग ही अंदर जाएंगे। ये देखिए प्रवेश, उनकी जो है बैजन पांडा वकील और संभवतः उनकी पत्नी जाएंगी, तो 3 से 4 लोगों को अंदर जाने की अनुमति है। जी नहीं, उनकी पत्नी शायद, उनकी पत्नी चौथी जो है उनकी पत्नी क्या अंदर जाएंगी? जी हाँ, ये 4 लोग हैं जो कि अंदर जो दाखिल हो रहे हैं नामांकन केंद्र में। तो फिलहाल
प्रवेश वर्मा, बैजन पांडा, उनकी पत्नी और एक और सहयोगी, ये 4 लोग हैं जो कि नामांकन स्थल पे, नामांकन केंद्र के अंदर दाखिल हुए हैं। इसके आगे जाने की मीडिया को अनुमति नहीं है, लिहाजा ये वो पॉइंट है जहां पर सिर्फ कैंडिडेट और उसके साथ के लोगों को अंदर जाने की अनुमति है। मनोज जी, अगर हम इस साइड से दिखा सकें, मनोज इस साइड से दिखा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है प्रवेश वर्मा अब अंदर जा रहे हैं। प्रवेश जो अंदर जा रहे हैं, यहाँ से मुश्किल से जो है 5 मीटर की दूरी पर जो है नामांकन केंद्र है। इससे आगे हम लोगों को वैसे भी नहीं जाना है, तो हम यहीं पर रुके हुए जो नियमों के तहत ही। और देखिए इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं, ये वो नामांकन केंद्र है जामनगर हाउस का, जहां पर कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल भी नामांकन के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि नामांकन स्थल है, नामांकन केंद्र है। तो नामांकन केंद्र पर कुछ इस तरीके से सिर्फ जो है उन्हीं लोगों को अंदर जाने की अनुमति होती है जो कि उम्मीदवार हैं, उसके साथ के 3 अन्य लोग। तो प्रवेश वर्मा पहुंच चुके हैं नामांकन स्थल पर। 11:15 बजे का टाइम दिया गया था। उनके परिवार के लोग यहाँ पर हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे, आप लोगों के लिए जी, नो इश्यूज, परिवार के लोग जो उनके जो है यहाँ पर पहुंचे हुए थे, वो भी क्योंकि नियमों के तहत यहाँ पर ज्यादा बात नहीं बिल्कुल की जा मैं लौटूंगी आपके पास आके। तो प्रवेश वर्मा तो पहुंच गए हैं देखिए नामांकन दाखिल करने के लिए। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक, अरविंद केजरीवाल का अभी पार्टी मुख्यालय में इंतजार किया जा रहा है, जहां पर वो महिला समर्थक और फिर यहां से महिला समर्थकों के साथ अरविंद केजरीवाल भी अपना नामांकन करने के लिए निकलेंगे। दीपक आवाज मिल रही है आपको मेरी? शोर बहुत ज्यादा हो रहा है वहां पर। जी रोमाना, ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। पार्टी दफ्तर की एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं। तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए हैं। न सिर्फ दिल्ली से है बल्कि दिल्ली के बाहर से भी आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता यहां पर आए हैं। खासतौर पर पंजाब की बात करें, वहां से भी, महाराष्ट्र से भी लोगों को बुलाया गया है, साउथ से भी लोगों को बुलाया गया है। और आज नॉमिनेशन क्योंकि अरविंद केजरीवाल का है, इसलिए दिन बड़ा है आम आदमी पार्टी के लिए। और आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की। मेरे साथ सारिका चौधरी है, महिला विंग की अध्यक्ष। क्या कहेंगे आज हम खुश हैं, सीएम साहब को नॉमिनेशन हो रहा, हमारे सारे साथी लोग सीएम साहब। महिला विंग की अध्यक्ष है, तमाम महिलाओं को आपने जोड़ लिया है, क्या मैसेज देने की कोशिश है? दिल्ली की महिलाएं केजरीवाल जी के साथ हैं। दिल्ली की महिलाएं 70% केजरीवाल जी को वोट देने जा रही हैं। और जो 2100 रुपए सीएम साहब ने घोषणा की, इसको लेकर की महिलाएं बहुत ज्यादा खुश हैं। और चलिए, तो इंतजार अरविंद केजरीवाल का किया जा रहा है। यहाँ पर पार्टी की महिला कार्यकर्ता जो हैं वो जुट गई हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी आज ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रवेश वर्मा पहुंच चुके हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। तो दिल्ली की रणभूमि है तैयार और नई दिल्ली विधानसभा सीट पर होगा जमकर आर पार। आपको बता दें, बीजेपी के उम्मीदवार नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रवेश वर्मा को आप देख रहे हैं पहुंच चुके हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को आप देख रहे हैं, वो भी आज ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल जो हैं वो मंदिर पहुंचे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे और थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल भी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच जाएंगे। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 3 युद्धपोत समर्पित कर दिए। नेवी डॉकयार्ड पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 युद्धपोत देश को समर्पित किए हैं और इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुनाते हैं। सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया है। मैं भारतीय नौसेना को, इनके निर्माण कार्य से जुड़े सभी साथियों को, इंजीनियर्स को, श्रमिकों को और पूरे देश को बधाई देता हूं। साथियों, आज का एक कार्यक्रम हमारी गौरवशाली धरोहर को भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ता है। लंबी समुद्री यात्राएं, कॉमर्स, नेवल डिफेंस, शिप इंडस्ट्री,
इसमें हमारा एक समृद्ध इतिहास रहा है। अपने इतिहास से प्रेरणा लेते हुए आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। आज जो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए हैं उनमें भी इसकी झलक है। अब जैसे हमारा नीलगिरी चौल वंश के समुद्री सामर्थ्य के प्रति समर्पित है। सूरत वॉरशिप उस कालखंड की याद दिलाता है जब गुजरात के पोर्ट्स के जरिए भारत वेस्ट एशिया से जुड़ा था। इन दिनों ये दोनों शिप्स, इसके साथ आज बागशीर सबमरीन की कमीशनिंग भी हो रही है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे P-75 क्लास की पहली सबमरीन कलवरी की कमीशनिंग में शामिल होने का अवसर मिला था। आज मुझे इस क्लास की 6वीं सबमरीन बागशीर को कमीशन करने का सौभाग्य मिला है। ये नए फ्रंटियर प्लेटफॉर्म भारत की सुरक्षा और प्रगति दोनों को नया सामर्थ्य देंगे। साथियों, आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। इसलिए जब समुद्र से सटे देशों के विकास की बात आई तो भारत ने मंत्र दिया सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हम सागर के विजन के साथ आगे बढ़े। जब भारत के सामने G20 की प्रेसिडेंसी संभालने का दायित्व आया तो दुनिया को हमने मंत्र दिया वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जब दुनिया कोरोना से लड़ते हुए पस्त पड़ रही थी तब भारत ने विजन दिया वन अर्थ, वन हेल्थ। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानकर चलते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास उस सिद्धांत पर विश्वास करने वाले लोग हैं और इसलिए इस पूरे क्षेत्र की रक्षा सुरक्षा भी भारत अपना दायित्व समझता है। साथियों, ग्लोबल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स को दिशा देने में भारत जैसे मैरीटाइम नेशन की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। आर्थिक प्रगति और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है कि ट्रेडिशनल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, टेरिटोरियल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर किया जाए और ट्रेड की सप्लाई लाइन और सी रूट्स सुरक्षित हो। हमें आतंकवाद, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में इस पूरे क्षेत्र को बचाकर रखना है। इसलिए आज जरूरी है कि समुद्र को
सेफ और प्रॉस्परस बनाने में हम ग्लोबल पार्टनर बने, हम लॉजिस्टिक की एफिशिएंसी बढ़ा दें और शिपिंग इंडस्ट्री के लिए काम करें। हम रेयर मिनरल्स, फिश स्टॉक जैसे ओशन रिसोर्सेज का दुरुपयोग रोकने में और इसे मैनेज करने की कैपेसिटी डेवलप करें। हम न्यू शिपिंग रूट्स और सी लेन्स पर अब कम्युनिकेशन को खोजने में इन्वेस्ट करें। मुझे खुशी है कि आज भारत इस दिशा में लगातार कदम उठा रहा है। भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बनकर उभरा है। बीते कुछ महीनों में ही हमारी नौसेना ने सैकड़ों जानें बचाई हैं, हजारों करोड़ रुपए के नेशनल और इंटरनेशनल कार्गो की सुरक्षा की है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा है, आप सबके कारण बढ़ा है और इसलिए मैं आज आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, उन पर यह लगातार भरोसा बढ़ता जा रहा है। आज आप ही देख रहे हैं, आसियान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, गल्फ हो, अफ्रीका के देश हो, सबके साथ आज भारत का आर्थिक सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। संबंधों की इस मजबूती में इंडियन ओशन रीजन में भारत की उपस्थिति, भारत का सामर्थ्य एक बहुत बड़ा आधार है और इसलिए आज का ये आयोजन सैन्य दृष्टि के साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी उतना ही अहम है। साथियों, 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम हो, आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। इसके लिए निरंतर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन ऐसा ही एक रिफॉर्म है। हमारी सेनाएं और अधिक एफिशिएंट हो, इसके लिए थिएटर कमांड की दिशा में भी भारत आगे बढ़ रहा है। साथियों, पिछले 10 साल में जिस तरह भारत की तीनों सेनाओं ने आत्मनिर्भरता के मंत्र को अपनाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। संकट के समय दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम हो, इस गंभीरता को समझते हुए आप सभी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं। हमारी सेनाओं ने 5000 से ज्यादा ऐसे साजो सामान और उपकरणों की लिस्ट तैयार की है जो अब वो विदेशों से नहीं मंगाएगी। जब भारत का सैनिक भारत में बने साजो सामान के साथ आगे बढ़ता है तो उसका आत्मविश्वास भी कुछ अलग ही होता है। पिछले 10 साल में कर्नाटका में देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली फैक्ट्री शुरू हुई है। सेनाओं के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री शुरू हुई है।
तेजस फाइटर प्लेन के भारत की साख को आसमान की नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। यूपी और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर्स डिफेंस प्रोडक्शन को और गति देने वाले हैं। और मुझे खुशी है कि हमारी नेवी ने भी मेक इन इंडिया अभियान का बहुत अधिक विस्तार किया है। इसमें मझगांव डॉकयार्ड के आप सभी साथियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। पिछले 10 साल में नेवी में 33 शिप्स और 7 सबमरीन्स को शामिल किया गया है। इन 40 नेवल वेसल्स में से 39 भारतीय शिपयार्ड में ही बने हैं। हमारा भव्य विराट आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर और आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात जैसी न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल है। मेक इन इंडिया उसको ऐसी गति देने के लिए मैं देश की तीनों सेनाओं को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। हम 100 से ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे विश्वास है आपके सहयोग से आज भारत तेजी से अपने डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प करके दिखाएगा। साथियों, मेक इन इंडिया से भारत की सेनाओं का सामर्थ्य बढ़ने के साथ ही आर्थिक प्रगति के नए द्वार भी खुल रहे हैं। जैसे एक उदाहरण शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम का है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, एक्सपर्ट भी कहते हैं शिप बिल्डिंग में जितना इन्वेस्ट किया जाए उसका 2 गुना पॉजिटिव इंपैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है। यानी अगर हम शिप बिल्डिंग में 1 रुपये लगाते हैं तो इकोनॉमी में 1 रुपया 82 पैसे के आसपास सर्कुलेशन होता है। अब सोचिए, अभी देश में 60 बड़े शिप्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनकी वैल्यू 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। यानी इतना पैसा लगाने से करीब 3 लाख करोड़ रुपए का सर्कुलेशन हमारी इकोनॉमी में होगा। और रोजगार के मामले में तो इसका 6 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जहाजों का ज्यादातर सामान, ज्यादातर पार्ट्स देश के एमएसएमई से ही आता है। इसलिए अगर 2000 वर्कर एक जहाज बनाने के काम में लगते हैं तो दूसरी इंडस्ट्री में जो एमएसएमई सप्लायर है उस एमएसएमई सेक्टर में करीब 12,000 रोजगार बनते हैं। साथियों, आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी भी लगातार बढ़ रही है। आने वाले सालों में सैकड़ों नए शिप्स की, नए कंटेनर्स की जरूरत भारत को होगी। इसलिए पोर्ट लेड डेवलपमेंट का मॉडल हमारी इकोनॉमी को गति देने वाला है। तो भारत की समंदर में स्वदेशी शक्ति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित कर रहे हैं। और आइए अब एक बार फिर से जरा दिल्ली चुनाव को लेकर जो बड़ी खबर है उस पर नजर डाल लेते हैं। अरविंद केजरीवाल नामांकन भरने के लिए निकल गए हैं।
आम आदमी पार्टी दफ्तर से महिला समर्थकों के साथ पैदल मार्च करते हुए अरविंद केजरीवाल नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अरविंद केजरीवाल पैदल मार्च कर रहे हैं, साथ में उनकी पत्नी भी नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता यहां पर नजर आ रही हैं और बड़ी संख्या में पार्टी की महिला कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के साथ पैदल मार्च करती हुई नामांकन भरने के लिए अरविंद केजरीवाल निकले हैं और दिल्ली की आधी आबादी के लिए एक बड़ा संदेश जो इन तस्वीरों के जरिए अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बार चुनाव में वादा दिल्ली की महिलाओं से किया है, अगर दोबारा सत्ता में आएंगे तो फिर 2100 रुपए महीना दिल्ली की महिलाओं को दिया जाएगा। दिल्ली में महिलाओं के लिए बस सेवा आम आदमी पार्टी सरकार ने फ्री कर रखी है पहले से ही, और ऐसे में दिल्ली में महिला वोटर को लेकर एक बड़ा दांव आम आदमी पार्टी ने जो लगाया है उसी को और मजबूत करने के लिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अरविंद केजरीवाल महिला समर्थकों के साथ निकले हैं पैदल मार्च करते हुए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, यहाँ ग्राउंड पर ही मौजूद है हमारे सहयोगी बलराम पांडे और जरा उनसे जानते हैं। बलराम, ये किस तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं? कितनी संख्या होगी यहाँ पर महिला कार्यकर्ताओं की? हुजूम तो काफी बड़ा नजर आ रहा है फिलहाल अरविंद केजरीवाल के साथ पर्चा दाखिल करने के लिए जब निकले हैं अरविंद केजरीवाल। तो बलराम, जो दिल्ली की महिलाएं हैं, आपको बता दें 71 लाख से ज्यादा महिलाएं इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग दिल्ली विधानसभा चुनाव में करेंगी। इसीलिए हर राजनीतिक दल की नजर महिलाओं पर है और उसकी कोशिश है कि महिलाओं को अपने पक्ष में किया जाए। इसीलिए हर राजनीतिक दल लोक लुभावने वादे महिलाओं को दे रहा है और उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। और आप देखिए किस तरीके से उनके साथ जो विधायक हैं राखी बिरलान वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम जो आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश है कि इस पद यात्रा के जरिए एक संदेश दिल्ली के लोगों को दिया जाए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी महिलाओं के हित की बात करती है, दिल्ली के हित की बात करती है और उसकी तस्वीरें यहाँ पर देखने को भी मिल रही हैं। और आप देखिए किस तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो पैदल मार्च है, जो पदयात्रा है, उसके जरिए ये बताया जाए कि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।